हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का एंड आई होप कि आप सभी का क्रिब्को एफआरटी का एग्जामिनेशन बहुत अच्छा हुआ होगा। जितने भी स्टूडेंट्स ने ये एग्जामिनेशन दिया था डेफिनेटली आपने अपनी पूरी मेहनत की थी और पूरी मेहनत से ही आपने एग्जाम भी दिया, तो डेफिनेटली रिजल्ट भी आपके अनुसार और अच्छा ही होगा। बट उससे पहले कई सारे स्टूडेंट्स का टेलीग्राम में भी आया था कि सर आपने एनालिसिस नहीं की। जैसा मैंने पहले भी कहा था, क्योंकि जैसे क्रिब्को है, इफको है या फिर कोई भी कोऑपरेटिव का एग्जामिनेशन है और कोऑपरेटिव के एम एंड ऑब्जेक्टिव से काफी लिंक्ड वो रहता है, तो वैसा ही एग्जामिनेशन पेपर हमें यहाँ पे देखने को भी मिला था, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस एग्रोनॉमी या फिर जो हम सॉइल साइंस फोकस कह सकते हैं वो यहाँ पे थे। उसके अलावा जैसा मैंने पहले ही बताया था, एक मिक्सचर होता है जिसमें कि कुछ क्वेश्चंस पैथोलॉजी के और जो कुछ फिक्स्ड क्वेश्चन टाइप के होते हैं जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से, वो क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन का पेपर का लेवल अगर हम बात करें शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 की खासकर, तो यहाँ पे पेपर का जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था। बहुत डिफिकल्ट तो नहीं था, डेफिनेटली वो आप सभी को लगता है कि डिफिकल्ट तो यहाँ पे नहीं था पेपर, जैसा कि एएफओ में होता है वैसा पेपर भी यहाँ पे नहीं था, इजी टू मॉडरेट था। इजी हम तब कह पाएंगे कि जिसने भी अच्छे से पढ़ा है और उसे क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ तो वो इजी हो गया, अदरवाइज वो इंटरमीडिएट टाइप का था। मतलब क्वेश्चन ऐसे नहीं थे कि आपने सुने ही नहीं, आपने समझे ही नहीं, तो ऐसे क्वेश्चंस तो नहीं थे। क्वेश्चंस काफी इजी थे, इवन जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन थे वो भी काफी रीसेंट और काफी इजी टाइप के ही क्वेश्चंस वो पूछे गए थे। तो अब यहाँ पे आप सभी को पता है कि 100 क्वेश्चंस का ये एग्जामिनेशन हुआ, वो भी 2 शिफ्ट में। तो हमने ये कल से ही डिसाइड किया था कि हम इसमें 100 क्वेश्चंस के जो क्वेश्चंस आए हैं मेमोरी बेस्ड, जो हमको अभी भी मिल रहे हैं, आप भी शेयर कर सकते हैं क्वेश्चंस जो भी आपको याद आएंगे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा, और या फिर अगर आपको किसी में भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। हम उन सारे क्वेश्चंस का कंपाइलेशन करके, जैसे हम प्रीवियस ईयर पेपर मॉक टेस्ट अपनी वेबसाइट पे देते हैं वैसे ही आपको देंगे, सो दैट कि आप कम टाइम में इजीली उन सारी चीजों को देख सकें। बट स्टिल फिर भी स्टूडेंट्स का था कि सर एक बार डिस्कशन इस पे हो, तो मैं आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। बट अगेन मैं आपको वही बता रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पे जो हमारे क्वेश्चंस आए थे कल के एग्जामिनेशन में, उसका प्रीवियस ईयर पेपर्स के अंदर आपको वो पूरा कंपाइल मिल जाएगा, तो आप वहां पे चेक कर सकते हैं। मोर ओवर इसके पीछे आप बहुत ज्यादा लगे रहने की जरूरत नहीं है। आपने एग्जाम दिया, एग्जाम अच्छा हुआ या फिर एवरेज हुआ, अब आप आगे बढ़िए, जो भी नेक्स्ट एग्जामिनेशन है उसको टारगेट कीजिए और उसकी प्रिपरेशन कीजिए, चाहे पीजी एंट्रेंस का है या फिर जो भी आप नाबार्ड, एएफओ या फिर किसी भी और एग्जामिनेशन की, स्टेट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उस पर बढ़िए, क्योंकि अब ये जो हुआ सो हुआ, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। और बहुत ज्यादा, क्योंकि देखिए अभी क्या होता है ना, नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, गैस, जहां जो क्वेश्चन नहीं आया आपने गैस किया, अगर कोई क्वेश्चन सही होगा तो उसकी खुशी उतनी नहीं होगी कि जितना एक क्वेश्चन गलत हो गया उसका, उसमें ऐसा होगा कि बिल्कुल दुखों का पहाड़ टूट जाएगा, तो फिर कोई फायदा नहीं है। और यहाँ पे उससे भी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो जितने भी कॉपरेटिव्स हैं, जब ये रिक्रूटमेंट करते हैं, तो बहुत ऐसा नहीं है कि आपको कट ऑफ मिलेगी, ये सारे मार्क्स मिलेंगे, वो बहुत सारा क्लियर होता नहीं है। वो आपको यहाँ भी पहले से बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं थी, तो इसलिए मैं आपको सभी को यहाँ पे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको अब बहुत ज्यादा एनालिसिस करने के पीछे ना रहें, नेक्स्ट एग्जामिनेशन को देखें और यहाँ पे क्वेश्चन में डाउट था या जो क्वेश्चन नहीं हुए उन टॉपिक्स को आप बहुत अच्छे से फोकस करके पढ़िए। जैसे क्वेश्चन देख सकते हैं कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स इन द मिनरल न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल फॉर द प्लांट ग्रोथ के लिए कितने एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है, तो मैक्रो एंड माइक्रो, ये हमने उसमें भी डिस्कस किया था और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आए थे और भी कुछ क्वेश्चंस थे। पूसा जय किसान किसकी वैरायटी है? इंडियन मस्टर्ड की ये वैरायटी है पूसा जय किसान। देन हाउ मच नाइट्रोजन इज देयर इन द सल्फर कोटेड यूरिया, तो इसमें आप जनरली देखेंगे 31 से 38% तक के बीच में रहता है। तो अगेन जो क्वेश्चन फोकस थे वो सॉइल साइंस और एग्रोनॉमी से ही फोकस थे। जैसा मैंने कहा कि कुछ रटे रटाई या फिर कुछ फिक्स टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, और हमने सुपर सेशन इसके स्पेशली जो लास्ट दिन भी वीडियो बनाया था उसमें भी ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज में होता है? पैकाइटिन स्टेज में होता है। सिनेप्सिस पूछा जाता है तो जाइगोटीन में, चियास्मेटा फॉर्मेशन पूछा जाता है तो वो फिर डिप्लोटीन में होता है। ड्रिप इरिगेशन की शुरुआत कहां से हुई थी? इजराइल। प्रिसीजन इरिगेशन में सबसे आगे इजराइल है। प्रभात किसकी वैरायटी है? तो ये रेड ग्राम की वैरायटी है। फादर ऑफ एग्रोनॉमी किसे कहा जाता है? पीटर डिक्सन को फादर ऑफ एग्रोनॉमी कहा जाता है। वेक्टर ऑफ ट्रिस्टेजिया वायरस डिजीज किस का जो वायरस है उस डिजीज का वेक्टर कौन है? ये डिजीज सिट्रस में होती है और इसका वेक्टर कौन है? एफिड इसका वेक्टर है। रेड डिलीशियस किसकी वैरायटी है? तो रेड डिलीशियस एप्पल की वैरायटी है। सिमिलरली कभी कंफ्यूजन होता है, रेड जून वैरायटी है पीच की। IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये फुल फॉर्म से यहाँ पे पूछा हुआ था। ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट का कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन है? पक्सिनिया ग्रामिनेस टिट्साई। तो ये ब्लैक रस्ट का
कॉजल ऑर्गेनिज्म है। देन एपोमिक्सिस पे क्वेश्चन आया था एंड डिजायरेबल भी था, या फिर हम कह सकते हैं कि पहले से उम्मीद थी कि इस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि पार्थेनोकार्प पे पार्थेनोजेनेसिस एपोमिक्सिस से ही क्वेश्चन आता है। तो डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन अगर होता है तो उसे हम एपोमिक्सिस कहते हैं, और अगर डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट होता है विदाउट एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन तो उसे हम पार्थेनोकार्प पे कहते हैं। कॉफी प्रोडक्शन में लीडिंग स्टेट कर्नाटका है। ले फार्मिंग किससे रिलेटेड है? तो आपको पता होगा ले फार्मिंग में हम जनरली जो पास्चर क्रॉप्स हैं उनके साथ साथ पल्स क्रॉप को ग्रो करते हैं। तो पल्स क्रॉप हमारे खुद के कंजम्पशन के लिए हो सकती हैं, और साथ साथ जो पास्चर है डेफिनेटली वो लाइव स्टॉक के लिए। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन एसोसिएटेड था, लाइव स्टॉक से रिलेटेड हो सकता है। ये आपको बताना है कि इसमें एग्जैक्ट आंसर क्या था या एग्जैक्ट ऑप्शन क्या था। एग्जैक्ट आंसर तो यहाँ पे डिस्कस किया जा सकता है, बट ऑप्शंस कैसे थे वो आपको बताने होंगे, क्योंकि जो भी इनसाइट से आपकी मिला है वही हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। डैमेजिंग स्टेज कौन सी है पोटैटो ट्यूबर मॉथ में? तो आपको पता है कि जितने भी लेपिडोप्टेरन्स होते हैं उसमें जो डैमेजिंग स्टेज होती है वो लार्वा ही होती है, अडल्ट वो डैमेजिंग नहीं होता है। एक्ariसाइड्स किसके कंट्रोल के लिए यूज किए जाते हैं? तो एक्ariसाइड्स माइट्स के कंट्रोल के लिए यूज किए जाते हैं। माइट्स इतने छोटे होते लगता नहीं कि कुछ नुकसान करते हैं, बट जिस क्रॉप में लगते हैं तो फिर पता चलता है कि काफी नुकसान हो चुका है। वर्किंग एफिशिएंसी देसी प्लाव की कितनी है? 0.4 हेक्टेयर पर डे। फुल फॉर्म ऑफ पूसा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। पूसा, तो पूसा का फुल फॉर्म एज इट इज, मतलब डेजिग्नेटेड फुल फॉर्म बहुत कुछ वैसा नहीं है जैसा हम ICAR का पढ़ते हैं, बट पूसा स्टैंड्स फॉर द फिफ्थ फ्रॉम द यूएसए। तो जो फिफ्थ थे यूएसए से, उन्होंने क्योंकि अपनी लैंड डोनेट की थी पूरी की पूरी बिहार में इंस्टीट्यूशन ओपन करने के लिए, और आपको पता है कि स्टार्टिंग में जो IARI था वो बिहार में ही ओपन किया गया था, बट क्योंकि अर्थक्वेक की वजह से उसे शिफ्ट करना पड़ा, इसीलिए इस कॉम्प्लेक्स का नाम पूसा कॉम्प्लेक्स बोला जाता था। तो पूसा इज फिफ्थ फ्रॉम द यूएसए। देन ब्लाइंड होइंग किस क्रॉप में की जाती है? तो ब्लाइंड होइंग आप सभी को पता है शुगर केन में होती है। Which of the following is an irrigation method? तो ये इसमें इरिगेशन मेथड से सिंपल क्वेश्चन था, उसमें जितने भी ऑप्शंस थे वो सभी इरिगेशन मेथड के ही थे, तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द ऑप्शन। कौन सी हाइब्रिड वैरायटी नहीं है? इसमें ये क्वेश्चन पूछा था, बट जो भी ऑप्शंस स्टूडेंट्स ने बताए हैं वो सभी हाइब्रिड वैरायटी है, चाहे सिंधु है चाहे मल्लिका है। तो ये सारी वैरायटीज हैं, वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि कौन सा ऐसा ऑप्शन था कि जो क्रॉस नहीं हो सकता है। म्यूटेशन थ्योरी किसने है? तो आप सभी को पता है म्यूटेशन का वर्क जो स्टार्टिंग में कह सकते हैं, या फिर जिसमें बहुत सारा काम किया गया, वो ह्यूगो डी वेराइज ने किया गया था। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ की बात बाद में आती है। परसेंटेज ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इन द इंडियन इकोनॉमी, तो अगर जीवीए देखेंगे एनिमल हस्बेंड्री का तो वो 4.35 के अराउंड है, और इसके साथ साथ अगर एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूशन देखते हैं तो 24.32 है, बट अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में पूछा गया तो 4 पॉइंट वाला ऑप्शन सही होगा। चंचल किसकी वेराइटी है? तो चंचल ब्रिंजल की वेराइटी है। आइसोलेशन डिस्टेंस ऑफ व्हीट, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, चाहे सर्टिफाइड सीड है चाहे फाउंडेशन सीड है, जो उसमें आइसोलेशन डिस्टेंस रहेगी वो 3 मीटर ही रहेगी। एग्रीकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। अच्छा, अभी इस वीडियो के बाद स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि सर आपने बहुत स्पीड में सारी चीजें पढ़ा दी, तो देखो यहाँ पे बहुत स्लो करके पढ़ाने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम पढ़ नहीं रहे, एनालिसिस ही देख रहे हैं, और ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, और मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम इसको पूरा का पूरा टेस्ट फॉर्म में देंगे, तो इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड से चल रहा हूँ, सो दैट कि यहाँ पे क्योंकि डिस्कस करने लायक नहीं है, और जिसको भी डिस्कशन चाहिए कि हर क्वेश्चन को बहुत इलेबोरेट किया जाए, तो इससे पहले जब हमने सुपर सेशन किया था उसमें 160 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे टोटल, तो वहां पे काफी डिस्कशन और काफी इलेबोरेट हमने किया था हर एक क्वेश्चन को, चाहे पैकेटिन वाले क्वेश्चन हो चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो, तो फिर आप उनको देख सकते हैं। यहाँ पे है कि आप एक बार जस्ट जो हम कहते हैं ना सरसरी निगाहों से आगे बढ़ सकें, तो वही चीज है। तो लैटिन वर्ड से होता है, और बाकी जिसमें भी वाई एंडिंग वर्ड्स होते हैं वो ग्रीक होता है, ऐसा हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते आते हैं, तो ये क्वेश्चन भी अगेन डिफिकल्ट नहीं था। टोबैको कैटरपिलर अटैक विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप, तो जनरली आप देखेंगे वेजिटेबल्स में पल्सेस में लगता है, तो ऑप्शन जो भी सही था वहां पे आप वो ऑप्ट कर सकते थे। किस इरिगेशन मेथड की एफिशिएंसी हाई होती है? ड्रिप इरिगेशन की। कौन सी फीड में सबसे ज्यादा प्रोटीन कंटेंट मिलता है? तो जनरली जो सोयाबीन मील होती है उसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन कंटेंट होता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द शुगर केन रिसर्च कहाँ लोकेटेड है? लखनऊ में। कोयम्बटूर में क्या है? फिर कोयम्बटूर में SBI है, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट वो कोयम्बटूर में है। Which of the following is the best suitable variety of the groundnut summer cultivation? तो GG5 आई थिंक यही ऑप्शन था वहां पे, तो ये गुजरात ग्राउंडनट की जो वैरायटी है ये सही ऑप्शन था। रत्ना किसकी वैरायटी है? और जहां तक हमें पता है रत्ना की वैरायटी में मैंगो ऑप्शन नहीं था, तो यहाँ पे राइस ऑप्शन सही होगा। सीड प्लॉट टेक्निक से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, टोडा किसकी ब्रीड है ये पूछा गया था। उसके साथ साथ मार्केट स्ट्रक्चर जिसमें कि सिंगल सेलर होता है, सिंगल सेलर है मतलब मोनोपोली है, हमारा राम राज्य या फिर अपना राज्य हम कह सकते हैं, वो चीज होती है, तो वो क्या होती है? मोनोपोली। पर्पस ऑफ पैकिंग इन द ग्राउंडनट कल्टीवेशन वो क्या है? डेवलपमेंट ऑफ गोनोफोर टू फॉर्म पैग,
साइड द सॉइल। तो जो गोनोफोर बनता है ऊपर बनता है और वो नीचे जाता है सॉइल में, उसके बाद फिर उसमें ग्राउंडनट फॉर्मेशन होती है। नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं हम किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे? तो डॉक्टर सीवी रमन की एनिवर्सरी पे। मैगी किस कंपनी का है, या फिर हम कह सकते हैं प्रोडक्ट का जो ब्रांड है वो कौन सा है? नेस्ले। G20 की जो एग्रीकल्चर मीटिंग हुई थी मैक्स, वो कहाँ पे हुई थी? तो वो BHU वाराणसी में हुई थी। अवार्ड फॉर द बेस्ट W किसको दिया गया था? 26 जनवरी को, तो उत्तराखंड को वो दिया गया था। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन थे। अभी इस टाइप के क्वेश्चंस में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि जो ना सुना हो या फिर बहुत डिफिकल्ट हो। डेफिनेटली ऐसा तो नहीं है कि क्वेश्चन सुने हुए भी है, इजी भी है तो 100 आउट ऑफ 100 किए होंगे। डेफिनेटली नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। तब भी अगर आप देखेंगे तो वो जो हम कहते हैं ना कि कितने सही हुए, अगर आप भी मिलाएंगे तो वो 50 to 60% ही रहता है। तब भी वो 70-80% नहीं होगा, वो कुछ ही स्टूडेंट्स का होता है, उसके ज्यादा नहीं होता है। तो जो मैक्सिमम जो हम कहते हैं ना मीन कहाँ पे है, तो वो जो मीन है वो 50 to 60 होगा और 60 to 70 हो सकता है, जनरली 60 की रेंज पे ही रहेगा। तो इसलिए बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके आंसर्स गलत भी हो रहे हैं तो फिर इस पे बहुत ज्यादा मत सोचिए। मैं जैसा हमेशा ही कहता हूं, क्योंकि एग्जाम हो चुका है, आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे, ना आप कुछ भी चीज प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जो आपके हाथ में है आप वो कर सकते हैं, वो है नेक्स्ट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन। उसको अच्छे से कीजिए, जो भी आपके एग्जामिनेशन टारगेट में है। नहीं है तो कुछ ना कुछ टारगेट जरूर कीजिए। अगर आपको ग्रेजुएशन हो चुका है, PG एंट्रेंस जरूर सोचिए, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर एक हायर डिग्री डेफिनेटली आपकी आगे जो करियर है उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करेगी। AFO की प्रिपरेशन PG के साथ साथ भी हो सकती है, उसमें कोई ऐसी डिफरेंट चीज नहीं है। UPSC के बराबर इतना डिफिकल्ट भी नहीं है कि नहीं हो पाएगी। इसके अलावा जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पे हमने 40 क्वेश्चंस डिस्कस किए, बाकी क्वेश्चंस आपको हमारे यहाँ पे मिल जाएंगे, 2-3 दिन लगेंगे, आपको क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अपनी जो भी आपको क्वेश्चंस याद आए या फिर जो भी चीजें वो आप हमें शेयर कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, PDF मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।